नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी भी ये सब आपस में बात कैसे करते हैं? असल में ये सभी एक सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी भाषा जिससे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और इसके सारे राज खोलने वाले हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, एक वीडियो गेम, एक टेक्स्ट मैसेज और एक सैटेलाइट, इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनके दिल में एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन है, और यही पहेली आज हमारे सफर की शुरुआत है। जवाब आपको शायद हैरान कर दे, पर ये बहुत सिंपल है। ये सभी एक ही भाषा बोलते हैं, और नहीं, ये कोई मुश्किल फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। ये कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही फंडामेंटल है। तो चलिए इस डिजिटल प्याज की परतें एक एक करके उतारते हैं और देखते हैं कि इसके सेंटर में आखिर है क्या। हर चीज की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, सिग्नल। इसे हमारी डिजिटल दुनिया का एक अदृश्य नर्वस सिस्टम समझे, जो हमारे डिवाइसेस के जरिए बिजली की रफ्तार से जानकारी भेजता रहता है। अगर टेक्निकली देखें तो सिग्नल बिजली के बहाव में बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसी मामूली उतार चढ़ाव में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारी जानकारी को अपने साथ ले जा सकता है। यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। जब कोई अपना पसंदीदा शो देखता है तो लाखों सिग्नल उसके डिवाइस तक वीडियो और ऑडियो डेटा पहुंचा रहे होते हैं। जब कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है तो यही सिग्नल उसके शब्दों को पूरे दुनिया में ले जाते हैं। ये हमारी डिजिटल दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन देखिए, सारे सिग्नल एक जैसे नहीं होते। जानकारी को बोलने के दो मेन तरीके हैं, एनालॉग और डिजिटल। इन्हें ऐसे समझिए कि ये एक ही भाषा की दो अलग अलग बोलियां हैं, और हर एक की अपनी अलग खासियत और ताकत है। एनालॉग को ऐसे समझिए जैसे कोई पुराने जमाने का वॉल्यूम नॉब हो। आप उसे आराम से घुमा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, मतलब अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल, वो एक लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑन या फिर ऑफ, बीच में कुछ नहीं। बस यही जो ऑन ऑफ का फंडा है ना, यही मॉडर्न कंप्यूटिंग की असली बुनियाद है। और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। जहां एनालॉग में अनगिनत बदलाव हो सकते हैं, वहीं डिजिटल की पूरी दुनिया सिर्फ दो नंबरों पर बनी है, 0 और 1। यही सिंपल सा डिवीजन डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल और भरोसेमंद बनाता है। तो सवाल ये है कि डिजिटल ने एनालॉग को कैसे पछाड़ दिया? इसका जवाब दो शब्दों में छिपा है, प्रिसिजन और रिलायबिलिटी, मतलब सटीकता और विश्वसनीयता। सोचिए, एक पुराना रेडियो सिग्नल, उसमें खरखराहट और डिस्टर्बेंस हो सकती है ना? वो एनालॉग है। अब सोचिए एक क्रिस्टल क्लियर डिजिटल ऑडियो फाइल के बारे में। कोई शोर नहीं, कोई दखल नहीं, बस यही डिजिटल की ताकत है। हमारी पसंदीदा सेल्फी से लेकर हमारे बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने वाले मुश्किल से मुश्किल एल्गोरिदम्स तक, सब कुछ इन्हीं दो आसान से नंबरों पर टिका है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी सबसे सिंपल आइडियाज पर ही बने होते हैं। तो अब जब हम डिजिटल सिग्नल की ताकत को समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि कंप्यूटर इन सिंपल 0 और 1 को कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज और एक्शन में बदलते हैं। डिजिटल लॉजिक को कंप्यूटर की भाषा का ग्रामर समझिए। ये कुछ रूल्स का सेट है जो कंप्यूटर को 0 और 1 की इस भाषा को समझने और उसे मीनिंगफुल एक्शन में बदलने में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिंपल रूल्स आपस में जुड़कर कंप्यूटर के दिमाग के कॉम्प्लेक्स हिस्से बनाते हैं। हम सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत ही कमाल का सिस्टमैटिक तरीका है। हम शुरू करते हैं बाइनरी डेटा के सबसे छोटे हिस्सों से, फिर उन्हें प्रोसेस करते हैं लॉजिक गेट्स के जरिए, जो फिर आपस में जुड़कर सर्किट बनाते हैं, और यही सर्किट कंप्यूटर के मेन पार्ट्स बनाते हैं, जैसे मेमोरी और प्रोसेसर। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने जैसा है। और असली जादू यही होता है। देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट की खासियत ये है कि वो पिछले इनपुट्स को याद रख सकता है, और बस यही याद रखने की काबिलियत ही तो कंप्यूटर मेमोरी को मुमकिन बनाती है। सच पूछें तो यही एक कैलकुलेटर और एक कंप्यूटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो हमने एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरुआत की थी, एक ऑन या ऑफ सिग्नल, बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह।
और उसी एक सिंपल आइडिया से हमने कॉम्प्लेक्सिटी की परतें बनाई, जिससे वो बड़ी और पेचीदा डिजिटल दुनिया बनी जिसे हम आज जानते हैं। सब कुछ घूम फिरकर उन्हीं सीधे साधे 0 और 1 पर वापस आ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये सिंपल बाइनरी भाषा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, तो अगला कदम क्या होगा? इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से हम और कौन सी अविश्वसनीय दुनिया बना सकते हैं, ये तो बस वक्त ही बताएगा।